हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ फॉर 10 की सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंगल जो है वो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। जो स्टैंडर्ड एंगल्स रखे गए हैं वो है 0, फिर आपका 30, फिर 45, फिर 60 एंड 90। दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स। वैसे तो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, 15 डिग्री हो सकता है, 15.5 डिग्री हो सकता है, 33 डिग्री हो सकता है, 32.6 डिग्री हो सकता है, लेकिन सम एंगल्स आर स्टैंडर्ड एंगल्स। दीज आर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं वो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स। तो क्वेश्चन में लिखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब हमें इन स्टैंडर्ड एंगल्स का मान निकालना है। वैल्यूज क्या होती है उससे तो हम ये वैल्यूज को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। उसका हम चार्ट यहाँ बना रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये आपकी बुक में ही बना हुआ है। कैसा है ये, आइए इसको समझते हैं। एंगल्स ये है 0, ये है 30, ये है 45, ये है 60 एंड ये है 90। ये और एंगल्स हो गए। और अब हम यहाँ पर निकाले जा रहे हैं सबसे पहला साइन, फिर हम लिखेंगे कॉस, फिर हम लिखेंगे 10, फिर हम तुरंत कॉट ले सकते हैं या साइन कॉसिक, कॉसिक कॉसिक, और उसके बाद आता है कॉस का अपोजिट सेक एंड देन 10 का अपोजिट कॉट। आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर हम थीटा नहीं लिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि थीटा ये है, इनको थीटा बोलेंगे। थीटा जो कि ग्रीक लेटर है, इस तरह से थीटा को डिफाइन करते हैं। और फाई हमने आपको बताया था ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर थीटा, दीज आर एंगल्स। तो आपको याद करना है साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, कॉसिक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है। ये आपको याद, इन्फिनिटी दैट इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी तब आता है जब आप किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं, तो क्या जाता है इन्फिनिटी। तो कोशिश ये करिए, अभी मैं आपको समझ, पहले तो हम सारे एंगल्स के मान रख दें। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3, कॉसिक 30 का मान हो जाएगा 2, और सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और कॉट का मान हो जाएगा √3। ठीक है। 45, साइन 45 का मान है 1/√2, कॉस 45 का मान है 1/√2, टेन 45 का मान है 1, कॉसिक का मान है √2, सेक का मान है √2, कॉट का मान है 1। साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2, कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2, टेन 60 का मान आ जाएगा टेन 60 का मान आ जाएगा सिंपली √3, कॉसिक 60 का मान आ जाएगा 2/√3, सेक 60 का मान आ जाएगा 2, कॉट का मान आ जाएगा 1/√3। साइन 90 का मान आ जाएगा 1, कॉस 90 का साइन 91 1, कॉस 90 का मान 0, टेन 90 का मान इन्फिनिटी, कॉसिक का मान इन्फिनिटी, कॉसिक का मान 1, सेक की वैल्यू इन्फिनिटी एंड कॉट की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल बना लिया। इतने मान आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ये जो हमने यहाँ पर चार्ट। अब इसको याद करने का बच्चों तरीका आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हम शुरुआत में इन 3 एंगल्स को बस फोकस करते हैं, हमें केवल इनसे मतलब है। क्यों? क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है, जैसे साइन की वैल्यू 1/2 है तो उसका अपोजिट होता है कॉस। तो देखिए ये पलट के लिख दिया गया है। फिर दूसरा देखिए, कॉस की वैल्यू √3/2, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पलट के लिख दिया गया है, इनवर्स जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। टेन का अपोजिट होता है कॉट, टेन की वैल्यू 1/√3 के देखिए आएगा √3।
तो आपको इन 3 के मान के लिए याद करने, बाद में आप इसको रिवर्स कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश। दूसरा देखिए, जब भी कभी 0 मान होगा तो जब उसके रिवर्स का मान निकालेंगे तो वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। जैसा कॉस 0 है तो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी है तो 0 है। जैसा आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए इन्फिनिटी आया 10, 90 का मान इन्फिनिटी, तो देखिए कॉट 90 का मान 0 हो गया है। यहाँ देखिए 0 है तो देखिए करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी है, ये 0 है तो करस्पॉन्डिंग में ये इन्फिनिटी है। यहाँ देखिए 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/√2 का √2। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करने हैं, साइन, कॉस और टेन, क्योंकि जब इनको याद कर लेंगे तो आप इन सभी एंगल्स का मान निकाल लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चों, वो सब के सब क्वेश्चन इन्हीं एंगल्स पर बेस्ड मिलेंगे। हालांकि किसी बुक के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो और भी एंगल्स के मान दे रखे हैं, लेकिन उनको आपको याद नहीं करना है, और ज़्यादातर उनमें से कोई भी एंगल पूछा नहीं जाता है। तो आइए कैसे सॉल्व होंगे आगे के क्वेश्चंस, उनको भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने उठाया और लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर फर्स्ट, और फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं साइन 30 कॉस 30, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए साइन 30 इसकी क्या वैल्यू निकालो। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, टेबल देखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2, जो क्वेश्चन बना वो √3/4 आया। सेकंड देखिए कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 60 की बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, और जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, और फिर से हम हल करें तो ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 1/4, और ये हो गया 2/4, और इसका आंसर आ गया 1/2। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर। तो ये मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनके एंगल्स के मान याद हैं। आप भी जैसे याद कर लेंगे आप भी क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कॉस स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 40, ये मिलेगा। और देखिए कॉस 60 की वैल्यू क्या है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये स्क्वायर हो गया। सेक 30 की वैल्यू होती है सेक 30, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ये स्क्वायर हो गया। और 10/50 का मान होता है 1 का स्क्वायर। आइए इसे हल करते हैं। तो 1/4 ये हो जाएगा, फिर 4/3 हो जाएगा, और फिर 1/1 लिख देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 12, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 12। तो इसको एडअप कर लेंगे तो 19 + 12/12, 9 10 11, ये 31/12, ये इसका। तो कहने का मीनिंग सिंपल सा इतना बच्चों कि जब आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो इनमें आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे आपको तुरंत उनके आंसर्स मिलते जाएंगे, और ये बहुत ही आसान है, ये किसी भी प्रकार से टफ नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आप देखेंगे क्वेश्चंस कहीं से भी टफ नजर, बस ये डिपेंड करते हैं कि आप कितनी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30, ये है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। 2 10 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3, अपॉन में 10 30 मीन्स 1/√3 और इसका स्क्वायर। फिर ये आया 2/√3 और 1 + 1/3। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे 2/√3, और इसमें बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4/3।
3। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 3/4, इसके बाद कैंसिल हो गया और आंसर में आएगा 3/√3 2√3, इसका आंसर। लेकिन हो सकता है बुक में ये ना लिखा हो, तो उसके लिए आंसर नहीं, उसकी क्योंकि प्रूफ करना है बच्चों, आंसर नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम 3 की जगह ये ले सकते हैं √3 और √3, और ये 2√3, ये इसके बाद कैंसिल हो गया और कितना आया बच्चों, ये सॉल्व हो के आएगा √3/2। अब हम देखते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें गौर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना लिखा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sin 60, और sin 60 की वैल्यू तो आप जानते हैं √3/2, और यही आपका किस में राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।